हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। ठीक है, तो चलिए आज जो मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, ठीक है, पिका पाइल है। और इस रीडिंग का टॉपिक आप जानते हैं, चूँकि दुर्गा माँ के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और इस बार माँ बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए लेके आई हैं। ठीक है, और इस बार मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की विशेष भी पूरी होंगी, बहुत सारे लोगों के साथ न्याय भी होगा, जस्टिस सर्व किया जाएगा, क्योंकि माँ इसी एनर्जी के साथ आ रही हैं। और बहुत सारे, अगर आपके कोर्ट केस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी टाइम से उलझी हैं, वो चीज़ें सॉल्व होंगी। कोई हेल्थ इशू काफ़ी टाइम से आपको प्रॉब्लम दे रहा है, वो हेल्थ इशू रिकवर होगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी माँ दुर्गा ब्लेसिंग्स लेके आई हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आई हैं, आपके लिए माँ क्या कहने वाली है। इसके लिए मैंने 2 पाइल रखी हैं। फर्स्ट पाइल हमारा जो है, ये हमारा जो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट है, पर्पल कलर का, आप इसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा है ये ब्लैक टर्मरिक और टाइगर आई, दोनों का ही मिक्स ब्रेसलेट है, तो आप इसे भी चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से एक चूज़ कीजिए, सॉरी, दोनों में से एक चूज़ कर लीजिए। और इसमें से जब भी मैं आपको चूज़ करने के लिए बोलती हूँ तो माँ से दुआ कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने इष्ट, अपने परमात्मा से, अपनी दुर्गा माँ से प्रेयर कीजिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को रखिए, जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स चाहिए, जो भी चीज़ें हैं आपके मन में, उन चीज़ों को दोहराएं और माँ का नाम लें और अपनी पाइल को चूज़ करें। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, उस पाइल में ज़रूर मिलेंगे, इस रीडिंग में। ओके डियर, चलते हैं आपकी रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी हमारा इस एमेथिस्ट के ब्रेसलेट का चूज़ किया है, पर्पल कलर का ये ब्रेसलेट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि माँ दुर्गा आपके लिए इस नवरात्रि क्या ब्लेसिंग्स लेके आई हैं। ठीक है, आपके कौन से रास्ते खुल रहे हैं, किस एरिया में आपको माँ ब्लेस कर रही है और क्या क्या ब्लेस कर रही है माँ आपको, कौन सी खुशियाँ देने वाली है। ठीक है, आप सारी चीज़ें, हम जो भी इस रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको जितना भी रेजोनेट करे उसे लें, जो नहीं रेजोनेट करे उसे छोड़ दें, लेकिन जो भी गाइडेंस आती है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी उस गाइडेंस को ज़रूर सुनें। ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं हमारा ये जो डेक है इससे लूँगी और मैं इसमें 5 डेक इस बार यूज़ करने वाली हूँ। अलग अलग डेक से आपके मैसेजेस लूँगी माँ दुर्गा के। ठीक है, चलिए देखते हैं जो भी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है, कि माँ दुर्गा आप उनको इस नवरात्रि क्या ब्लेस कर रही हैं। एक कार्ड आपका ये गिरा है, वो है पेज ऑफ कप्स का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज, ठीक है, अब मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए, देन आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सेकंड है 5 ऑफ कप्स, ओके। थर्ड है हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर्थ है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। 2 की एनर्जीज बहुत आई है आपकी पाइल में। देन बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ठीक है, चलिए हम थोड़े से कार्ड और शफल कर लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, ये आपकी जो लाइफ है ना, जो मुझे इस रीडिंग के दौरान दिख रहा है, ठीक है ना, जो फर्स्ट मैसेज मुझे आ रहा है कि अब जो है ना आप रेडी हो जाओ। ठीक है, किस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ? आपके जीवन में एक नया प्यार आ रहा है। अभी तक आप किसी अकेले थे, मैरिज की तलाश में थे, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह की भी कोई कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही थी जिससे आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी।
वो चीज़ें, ठीक है। आपका आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ मुझे मटेरियलिस्ट चीज़ें दिख रही हैं आते हुए। अगर आप स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है, अगर आप एक न्यू कार लेने का सोच रहे हो तो आप न्यू कार परचेज करने वाले हो, माँ आपको ब्लेस कर रही है, ठीक है। ये किसी किसी को रेजोनेट कर सकता है। आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, ठीक है, किसी बीच पे, किसी आउट मतलब कहीं ना कहीं आपका एक वेकेशन रहेगा। वो वेकेशन आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, ठीक है। और आप अपने जीवन में मटेरियलिस्टिक लाइफ में काफ़ी तरक्की करने वाले हो, ठीक है। जो ये दो चीज़ें हैं ना, मुझे स्ट्रॉन्गली पाइल वन आपके लिए आई हैं जिन्होंने एमेथिस्ट को चूज़ किया है, ठीक है। क्यों आने वाली हैं? क्योंकि अब जो है ना, आप सबसे बड़ी बात जो माँ की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी है कि अब आप अपने हार्ट को फॉलो करने वाले हो। पहले आप अपने हार्ट की नहीं सुन रहे थे, ठीक है, आपने अपने हार्ट को ब्लॉक किया हुआ था। अब अपने हार्ट को आप खोल रहे हो, अपने हार्ट को ओपन कर रहे हो। जब आप अपने हार्ट को ओपन करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ जो काफ़ी टाइम से ब्लॉक थी वो एकदम से आपकी तरफ आ रही हैं। चलिए देखते हैं ये इस टेक्स्ट से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और दुर्गा माँ आपको क्या कहना चाहती है, ठीक है। इस नवरात्रे माँ आपको और क्या ब्लेस कर रही हैं, मेरे पाइलवान वालों को और क्या ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट। ठीक है, फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है डेथ का। देखो डियर, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ना पहले ब्लॉक थे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप काफ़ी टाइम से सोचे जा रहे हो, एक सैड मोमेंट में बैठे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ में। जो एक्शन आपको लेने थे वो नहीं ले रहे हो, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे हो। अब जो चीज़ें, अब क्या हो रहा है कि आपको शायद सपोर्ट नहीं था, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग नहीं थे जो आपको सपोर्ट करें या आगे बढ़ाएं, ठीक है। आप सैड मोमेंट में बैठे हुए थे, ठीक है, सैड मोमेंट में बैठे थे और अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपकी लाइफ में अकेलेपन की वजह से, आपकी लाइफ में बहुत अकेलेपन की वजह से आप जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके जीवन का ना एक साइकिल का एंड हो रहा है, ठीक है डियर, एक साइकिल का एंड हो रहा है। ओ वाह, सेकंड कार्ड है आपके लिए जस्टिस, ठीक है, शनिदेव का कार्ड है और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है और डेथ का भी कार्ड है। देखिए डियर, आपकी ये जो दोनों कार्ड है ना, ये बहुत सुपर, मैं आपको बता नहीं सकती किस लेवल की एनर्जी आपकी आई है। आपकी एनर्जी कह रही है कि अभी तक जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था वो जो एक साइकिल है वो टोटली ख़त्म हो रहा है। एक बड़ा बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और वो चेंज आपकी लाइफ में, आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, वो चेंज आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो चेंज आपकी लाइफ में आपकी जो भी कार्मिक चीज़ें हैं उन सबको पूरा व्हील ऑफ फॉर्चून, पूरा वो सर्कल आपका पूरा हो चुका है और अब आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी जो है एक नए दौर पे, एक कहते हैं ना, एक नई एडवेंचर लाइफ आपकी ना स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील करोगे। यहाँ पे आप ट्रेडिशन फॉलो करोगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये जो पाइल है ना हमारी, जो अभी तक किसी चीज़ से बंधी थी, डिस्ट्रैक्ट थी अपनी चीज़ों में, कुछ भी लाइफ का जो आप डिज़र्व करते हो वो आप पा नहीं पा रहे थे, तो लेकिन अब जो है ना शनिदेव की कृपा से आपके ऊपर बरसने वाली है। अब शनिदेव आपकी लाइफ में एक बड़ा बिग चेंज ला रहे हैं। इट मीन्स आपकी कुंडली भी जब आप चेक कराने जाओगे तो आपकी कुंडली में भी इस वक्त शनिदेव आपको पूरी तरह से देने को तैयार है, ठीक है। अब आपकी डेस्टिनी, आपका फेट, जो भी आपकी डेस्टिनी है ना, एक्चुअली आप उसे फॉलो करने वाले हो, आप उसे फील करने वाले हो। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ों में आप डिप्रेस बैठे थे, कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ सेटल डाउन नहीं हो रहा था, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है ब्रह्मा जी का, होप, रिन्यूअल, क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन, जनरसिटी एंड हीलिंग। डियर, आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, यहाँ दुर्गा माँ कह रही है कि मैं आपके जीवन से सारे दुख, तकलीफ, सारी चीज़ें फिनिश कर रही हूँ, ठीक है। अब जो अब अपनी लाइफ में आपको क्या चाहिए आप उसे लिखो, मैनिफेस्ट करो। आपको क्या चाहते हो आपकी लाइफ में,
प्यार, आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कमी है, आपकी लाइफ में एक अच्छा साथी, ऐसे अच्छे सोलमेट कनेक्शन जिनके लिए आप हमेशा प्रेयर करते थे कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं, जो मुझे अकेलापन फील होता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ लोग कैंडल बर्न करके मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे कुछ लोग तरह तरह की कुछ रेमेडीज़ करके वो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे एक बहुत एक होता ना कि आपको सबसे पहले आपके पार्टनर की तरफ से अगर कमिटमेंट नहीं थी, वो कमिटमेंट आ रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो जो जितने भी डिनाइल मोड, वो चीज़ें आपको इमोशनल डिसीज़न एक आप लोगे। ठीक है, वहाँ पे मुझे 2 ऑफ सॉर्ट से एकदम 2 ऑफ कप की एनर्जी मुझे आ रही है। मीन्स आप या आपका पार्टनर, अगर अभी तक आप एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तो वो आप कमिटमेंट दोगे, क्योंकि आफ्टर दैट आपकी लाइफ में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आपके बिजनेस, आपका करियर, आपकी मनी, आपकी लग्जरी लाइफ, वो उसके बाद एकदम ओपन अप होगी। क्योंकि अभी तक आप अपने हार्ट को ब्लॉक करके बैठे थे और चीज़ें ले नहीं पा रहे थे। तो अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अब शनिदेव कह रहे हैं कि अपनी किस्मत को लिखो, फिर से लिखो। मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि अपने जीवन को फिर से एक नई शुरुआत करने का, फिर से नया लिखने का, फिर से नया कुछ करने का। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। होप ये बातें मेरी आपको समझ में आ रही हूँ कि आपको इस वक्त कोई भी मौका गंवाना नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं। ठीक है डियर, ये कोई ऐसी एनर्जीज नहीं है जो आप उसे मतलब एकदम होता ना कि आप उसको एक लाइट वे में नहीं ले सकते। एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। यहाँ पे एक दुर्गा माँ की डेक से मैं देखूंगी कि मेरे पाइल 1 जो भी जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है, इनकी लाइफ में माँ दुर्गा इन्हें क्या ब्लेस्ड कर रही हैं, इन्हें क्या ब्लेस्ड कर रही हैं। मैं यहाँ से 2 कार्ड लूँगी आपके लिए माँ दुर्गा के डेक से। ओके, जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए ओपन हुआ है, ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि देखिए इस पे लिखा है योर लाइफ बिकम मैजिकल। ठीक है डियर, तो ये जो कार्ड है, ठीक है, ये माँ काली का है। ठीक है, ये मैं आपको क्या बताऊँ, ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पे ब्रह्मा जी का कार्ड है, जहाँ पे शनि देव का कार्ड है, यहाँ पे खुद यम और डेथ का कार्ड है, यहाँ पे माँ काली के अधर रूप का एक कार्ड है, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ बहुत मैजिकल होने वाली है। मैंने कहा ना, आपको अब तक साथ नहीं था, आपके पास कोई लोग नहीं थे जीवन में आगे बढ़ा पाए, आपके पास ऐसी एनर्जीज नहीं थी, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं थी, आपके पास सोलमेट कनेक्शन नहीं थे। आप जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन आप वेट कर रहे थे, ये हो जाए तो फिर वो हो जाए तो फिर मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी। तो वो चीज़ें जो ना आपकी ज़िंदगी का एक बिग चेंज आ रहा है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में डियर आ रही है। मैं यहाँ से देखना चाहूँगी कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आएगी और क्या होगा। मैं कुछ इसमें से कार्ड लूँगी, जो भी मुझे मैसेज आएगा आपके लिए मैं बताऊँगी कि जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनकी लाइफ में ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा जस्टिस, और कोई भी ऐसा कोर्ट केस या आप किसी ऐसी चीज़ में उलझे हो, तो वहाँ से भी आपको जस्टिस मिल रहा है, वहाँ भी आपको जस्टिस मिल रहा है। जहाँ जहाँ आपकी लाइफ में इनजस्टिस आपके साथ हुआ है डियर, शनिदेव वहाँ आपको जस्टिस दे रहे हैं। चाहे वो बात पैसे की हो, चाहे वो बात रिलेशनशिप की हो, आपकी हेल्थ की हो, या कहीं भी हो, आपकी ज़िंदगी ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ पे चेंज की है। ब्रह्मा जी ने आपकी ज़िंदगी को फिर से लिखा है, फिर से एक नई कहानी आप लिखोगे, फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे, फिर से एक नया जन्म, जैसे आपको लगेगा कि आपका एक नया जन्म हुआ है और आप एक जो अभी तक पास्ट में आप लाइफ जीते आए हो, उससे एक टोटली डिफरेंट लाइफ आपकी बनने वाली है। ठीक है डियर, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो खुशियाँ हैं, आप अपने जीवन में बहुत तरसे हो इन खुशियों को पाने के लिए डियर, बहुत तरसे हो। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में ऐसा पास्ट लाइफ के आपके कुछ कार्ड्स देखूँगी कि अभी तक आपने जो लाइफ जिया है उसमें ऐसा क्या था
ये डेथ का कार्ड, ये शनिदेव जी का कार्ड, ये ब्रह्मा जी का कार्ड, माँ काली का कार्ड, इस तरह से आपको क्या कहना चाह रहा है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। एक कार्ड आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स, मेटेरियलिस्टिक एंड थ्राइविंग लव। वेरी नाइस। मैं यहाँ से 3 कार्ड और लूँगी। ओके, चलिए आपके लिए 4 कार्ड और आए हैं, मैं 4 कार्ड्स आपके लिए हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जेनरस एंड फेयर। ओके, लव, हॉनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव। ओके, वुंडेड लव, ठीक है, एडुकेटेड एंड वुंडेड लव। ओके, डीप इश्यूज एंड लव ड्रैगन। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, यहाँ पे आपकी लाइफ में माँ कह रही है जहाँ जहाँ इमोशनली आपको डिस्टर्ब किया गया है, खासकर रिलेशन वाइज आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है लाइफ में, आपको आपके पार्टनर की तरफ से मतलब जो भी एक आप हकदार थे, जो आप डिज़र्व करते थे खुशियाँ, वो आपको नहीं मिली हैं। हमेशा से ही आपको वहाँ पे पेन मिला है, दर्द मिला है, तकलीफ़ मिली है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जब भी आपने किसी से प्यार किया हो या इस तरह का रिलेशनशिप बॉन्ड बनाना चाहा हो, तो आपको डिज़र्विंग लव नहीं मिला, या डिज़र्विंग चीज़ें, बिजनेस हो या कहीं भी हो, आपको ना डिज़र्विंग चीज़ें अभी तक वापस नहीं मिली हैं। हमेशा ही आपके हर काम में अड़चन आई है, आपके हर काम में ना कोई किसी तीसरे की वजह से आपके जीवन में रुकावटें पैदा हुई हैं। ठीक है, आपके जीवन में कुछ भी बैलेंस नहीं था, फियर्टी नहीं थी। बस आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो, ठीक है, पर आप उन चीज़ों को मतलब आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा आप ये कह सकते हो पेन रहा है आपकी लाइफ में, इतने ज़्यादा आपके साथ मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ धोखे भी हुए हैं, आपके साथ चीटिंग भी हुई है, आपके साथ बिजनेस चीटिंग भी हो सकती है, आपके साथ करियर में भी आपको लोगों ने पीछे खींचा है, आपके साथ प्यार में भी धोखा हुआ है। ठीक है, तो अब हर जगह माँ आपके डोर ओपन अप कर रही हैं। ठीक है, दिस इज़ अ बिग ब्लेसिंग्स डियर, बिग ब्लेसिंग्स। ठीक है, और मुझे पता है कि जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, अगर उनको ऐसे साइन, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस रीडिंग में सुन रहे हो, आपको और भी साइन दिए जा चुके होंगे, आपको काफ़ी साइन आ रहे होंगे जहाँ से आपकी सोल कह रही होगी कि अब समय आ चुका है, अब सब अच्छा ही होगा। ठीक है, ये आपका सोल कह रहा है, क्योंकि आप एक बहुत बैलेंस्ड इंसान हो, आप एक बहुत ही जेनरस और बहुत ही फेयर इंसान हो, लेकिन आपके साथ हमेशा अनफेयर हुआ है। चाहे आप बात रिलेशनशिप की करो, चाहे आप बात किसी भी, क्योंकि हमेशा आपके रिलेशनशिप में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं देयर इज ए थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर का कहीं और अफेयर, ये भी हो सकता है कि हमेशा दूसरों की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, या मे बी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी रही हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ वो जो एक बॉन्ड है आप नहीं बना पाए। ठीक है, जो वो चीज़ें हैं आप नहीं क्रिएट कर पाए, क्योंकि आप का जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा जेनरस है। ठीक है, आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, लेकिन दूसरों की वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब आपके साथ जितना भी इनजस्टिस हुआ है वो सारे जस्टिस करने खुद शनिदेव यहाँ पे आए हैं। मैंने यहाँ पे एक कार्ड लिया, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक नहीं लिया आपके लिए, जो कि बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। मैंने यहाँ से 2 कार्ड्स के लिए प्रेयर किया था, लेकिन एक ही कार्ड लिया था। ठीक है, इस डेक से ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। ठीक है, आपके लिए बहुत सारा गुड लक आ रहा है, यूर लाइफ विल बिकम मैजिकल। ठीक है, होप मत छोड़ना, होप अभी आप कितने भी परेशान हो, होप नहीं छोड़ना है। बहुत जल्दी आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे ये समय ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से सुन रहे हो सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, बट अब वो समय आ चुका है जो रियली आपकी लाइफ में एक मैजिकल मोमेंट्स को क्रिएट करने जा रहा है। आप देखोगे कि आपके जीवन में जिन लोगों की वजह से आपको हर्ट हुआ है, जिन लोगों की वजह से आपको तकलीफ़ हुई है, अब वो लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो लोग आपसे कहते हैं ना, एक कोई भी चीज़ आपके साथ अब करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि पहले वो लोग आगे होते थे, आप उनके पीछे चलते थे, अब वो लोग आपको मनाने आएंगे, ठीक है। लेकिन आप जो है ना बहुत अलग निकल चुके हो। अब आपको ना उन रिश्तों की इतनी नहीं पड़ी है कि आप उनसे पहले आप रोते थे, सैड रहते थे, लेकिन अब आप में एक अलग सा जुनून होगा। वो लोग आपकी लाइफ में वो प्यार या वो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वजह जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचा है, लोग आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पर आप अकेले में बहुत खुश हो, आप अपने डिवाइन के साथ बहुत खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत खुश हो। आपने अपनी ज़िंदगी अपने डिवाइन को ही अपना पार्टनर बना लिया है जैसे, ठीक है, और आप जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो। तो ये डियर अब आपको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जो चीज़ें आपके जीवन में आपको लैक ऑफ दिख रहा था ना, मेरे पास जहाँ जहाँ आपको लाइफ में इतनी कमी दिख रही थी, वो कमी पूर्ति यहाँ पे हो रही है। वो चीज़ें आपकी लाइफ में ना बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही हैं डियर, ठीक है। मैं यहाँ से देखूँगी कि माँ काली की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से मेरे मुँह से माँ काली निकला, तो आप हो सकता है कि माँ काली के भक्त हो इसलिए, या फिर माँ काली आपको मैसेजेस देना चाहती हैं कुछ। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं माँ काली की तरफ से या माँ दुर्गा की तरफ से। आपके जो भी ईश्वर, जो भी इष्ट आप मानते हो, अगर उनकी तरफ से भी आप ये मैसेजेस ले सकते हो। और जो लोग माँ काली को मानते हैं उनके मैसेजेस माँ काली की तरफ से हैं। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पाइल वन की, ये माँ की तरफ से, माँ काली की तरफ से। गुड फॉर्चून, आप खुद देखो, गुड लक, गुड फॉर्चून, योर लाइफ विल बी मैजिकल, ठीक है, चांस, डेस्टिनी, कर्मा, टर्निंग पॉइंट्स, ये ऐसे मैसेजेस। नवंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ रहने वाला है। कमिंग नवंबर, मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आपके बहुत सारे, ओ माय गॉड, गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। आप जिस भी हिस्से में कमी फील कर रहे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल हो या मटेरियल चीज़ हो, दोनों ही चीज़ों में, ओ माय गॉड, आप कार्ड को देखिए, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड आर इंटरप्राइज। आपके जीवन में एक नई शुरुआत है, डेथ का कार्ड, उसके बाद क्विट का कार्ड, ये चीज़ें मुझे बता रही हैं एक नया जन्म होने जा रहा है आपका, एक नया जन्म, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का कार्ड भी मुझे यही कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया जन्म हो। यू आर हाईली थॉट ऑफ। आपने अपने जीवन में इतनी चीज़ों को सहा है, इतनी चीज़ों को बड़ी समझदारी के साथ अपने लाइफ को ना एक्सेप्ट किया है। ये सब, ये जो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है ना डियर, ये सब उसी का नतीजा है कि कितने भी पेन में आप रहे हो, कितने भी दुख में रहे हो, कितने भी धोखे लोगों ने दिए, पर आपने कभी भी अपना बैलेंस ख़त्म नहीं किया। ये उसी का नतीजा है कि आपकी लाइफ में एक से एक भी कार्ड देखो आपका बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। गुड फॉर्चून, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, बर्थ ऑफ कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड, गुड लक का कार्ड है, योर लाइफ विल बी मैजिकल। मतलब आप ये सब क्यों दिया जा रहा है आपको? ये सब इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आपके साथ कितना भी अन्याय हुआ है, लेकिन आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। चाहे ज़िंदगी ने आपको, लाइफ ने कितना भी मजबूर किया हो, लेकिन आपने हमेशा सबके साथ जस्टिस किया है। अब डिवाइन पावर्स, अब खुद शनिदेव, खुद माँ काली, यहाँ पे भोलेनाथ जी का कार्ड है, ब्रह्मा जी का कार्ड है, ये सब आपके साथ एक बहुत बड़ी जस्टिस करने जा रहे हैं। जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो, जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं थी और आप डिज़र्व करते थे, वो सब चीज़ें आपके जीवन में अवेलेबल हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पाइल काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं और आपकी स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पे होगी। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं माँ काली की तरफ से मेरे पाइल वन के लिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशन एंड लवर हेट, ओके। फायर का कार्ड है, अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट टाइम। मैंने कहा ना, ये जो आपकी जर्नी रही है ना डियर, आपने हर कदम सोच समझ कर काटा है और कितने अपने पेन को, किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं होने दिया आपने। आप बस लड़ते गए, एक वॉरियर की तरह आप लड़ते गए और उस चीज़ को समझदारी से बाहर निकलते गए। लेकिन ये जो आपने इतना लंबा समय काटा ना अपने जीवन में पेन का,
जो एक काफ़ी लंबा अरसा आपने अपने जीवन को दिया है ना, ये एंड में आपको बहुत सारी खुशियाँ दे के जा रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा विस्डम देके जा रहा है। आपको आप एक फील करोगे कि आपका विस्डम आप बिफोर, जब आपकी पेन्स 10 इयर्स पहले चले जाओ या 15 इयर्स पहले जाओ, 5 इयर्स पहले चले जाओ, जब भी आपकी ये पेन स्टार्ट हुए, उस वक्त आपका जो सोचने का स्टाइल था, अब जो है वो बहुत डिफरेंस आ चुका है। अब आपके अंदर एक देखिए सक्सेस का कार्ड, गोल्ड फिश के नीचे सक्सेस। आप खुद देखो, मैं आपको क्या बताऊँ, आपकी रीडिंग ग्रेट पैशन। आप खुद अपने कार्ड्स देखो, ओल्डर मैन, ठीक है। मैं यहाँ पे ओल्डर मैन की क्लियरेंस, अक्टूबर मंथ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हुई हैं। मैं ओल्डर मैन की भी क्लियरेंस यहाँ पे लेना चाहूँगी आपके लिए। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, ओके। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। देखो, अगर आप अपने घर में किसी भी ओल्ड पर्सन या कोई ऐसी ये दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो बहुत पुराना है, जो आपकी मतलब जैसे फादर ने क्रिएट किया था या आपके ग्रैंडफादर ने उस बिज़नेस को क्रिएट किया, लेकिन वो बिज़नेस अभी चल नहीं रहा, तो वो बिज़नेस में आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। वहाँ आपको एक समझ आएगी कि अब मुझे करना क्या है, और वहाँ पे आप एक सक्सेस और वो जो बिज़नेस है वो उसने काफ़ी लॉसेस दिए होंगे आपको, काफ़ी टाइम से ब्लॉक पड़ा होगा, वो कर नहीं पा रहे, लेकिन आप वो बिज़नेस बंद भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए अब उस बिज़नेस में ब्लेसिंग्स आ रही हैं और वो बिज़नेस आपका ना बहुत सक्सेस को क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके घर में अगर कोई ऐसे हैं जो एज्ड पर्सन है, ठीक है, आपके फादर फिगर या कोई भी ऐसा इंसान या आपकी मदर या आपकी कोई भी आपसे बड़े, ठीक है, जो आपसे काफ़ी उम्र में बड़े हैं, उनकी लाइफ में जो भी मुश्किल थी, जो भी प्रॉब्लम थी, उनकी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, तो वो जो है ना, वो प्रॉब्लम बहुत मुश्किल थी, वो काफ़ी आपको उस चीज़ के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा रहा होगा आपको, तो वो चीज़ है ना, वो आपको कह रही है कि यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस एंड देन है पीरियड ऑफ प्रॉस, मतलब जो समय था वो कट गया, ठीक है। जो भी बैड समय था ना वो आपका कट चुका है। उस चीज़ को लेकर भी प्रॉपरली आपको माँ ब्लेसिंग दे रही है कि उस जगह पर भी मैं आपको ब्लेस्ड कर रही हूँ कि अब मैं जानती हूँ कि वो एक पहाड़ी की तरह रास्ता था, वो आपकी काफ़ी टफ रास्ता था आपके लिए, लेकिन आपने अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से, या आपकी लाइफ में माँ की इतनी कृपा रही है कि वो जो चीज़ है वो आप पहाड़ी इजीली आप चढ़ पाए और उस मुश्किल से आप बाहर निकल गए हो, ठीक है। वहाँ पे भी आपको ब्लेस किया जा रहा है कि उस एनर्जी से भी आपको मैं ब्लेस कर रही हूँ जहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ जो आपको बहुत दुख दे रही थी, जो काफ़ी समय से आपको उस चीज़ में अटके थे या कुछ, वहाँ भी आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। काफ़ी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जो जिस चीज़ में आप ब्लॉक फील कर रहे थे या फिर लास्ट कुछ देर से आप परेशान थे, ठीक है, तो वहाँ भी आपने काफ़ी आपकी लाइफ में माँ ने ब्लेस किया आपको कि अब वहाँ भी मैं आपको बहुत सारी खुशियाँ दे रही हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, ठीक है। बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग रीडिंग है ये मेरे लिए, ठीक है, जो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। आप इस चीज़ को प्लीज़ समझिए क्योंकि आपकी रीडिंग में एक कार्मिक जो आपका चक्र है ना वो ख़त्म हो रहा है और आप एक नए पड़ाव की तरफ जा रहे हैं जहाँ से आपकी लाइफ एक पूरी तरह से चेंज होने वाली है डियर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं माँ की तरफ से। यहाँ से मैं आपके लिए सिर्फ 2 कार्ड लूँगी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। First card, be a lighter. You have a powerful message to share. Shine your light on the words so that others can learn from you. जो भी अपने जीवन में आपने जिस तरह से काटा है अपने जीवन को, ठीक है, इतने पेन और इतने दर्द और इतनी तकलीफ़ों में भी आपने जो विजडम क्रिएट किया है, जिस तरह से उस चीज़ से आप लड़े हो, जिस तरह से आपने उस चीज़ को ग्रेसफुली अपनी लाइफ को आगे किया है, तो परमात्मा यहाँ दुर्गा माँ चाहती हैं, और मुझे लगता है आपकी कुंडली में राहु
का प्लेसमेंट सही जगह पे ना होने की वजह से भी आपको ये सारे दुख तकलीफ़ों से निकलना पड़ा है। अब जो खुद राहुदेव जो हैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और दुर्गा माँ चाहती है कि जिस तरह से जिस ग्रेसफुली आपने अपने जीवन को काटा है, उसी ग्रेस के साथ लोगों को भी सिखाओ और लोगों को भी मैसेज दो। जो भी मैसेज आपको दुर्गा माँ की तरफ से आते हैं वो मैसेज आप लोगों को दे दो, ठीक है। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। दिस इज इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन नाउ। आई विल बी हियर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ योर। अब आपकी लाइफ में जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है ना डियर, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिखते हैं, ठीक है, वहाँ पे माँ कह रही है यही एक समय है, एक्शन लो और जो तुम्हें सही लगता है अपनी इंट्यूशन सुनो। आपके लिए सारे दरवाजे, देखो यहाँ पे ये डोर का कार्ड है, सारे डोर ओपन कर दिए गए हैं। बस आगे बढ़ो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को क्रिएट करो, किसी चीज़ से नहीं डरना है, खुद की इंट्यूशन सुननी है। आपके ऊपर बहुत सारी डिवाइन लाइट्स हैं, बड़े सारे परमात्मा कहते हैं ना, गुरु गॉड आपके ऊपर बहुत सारी रेज आ रही हैं, ठीक है। अब उन रेस को लो, ब्लेसिंग्स लो और आगे बढ़ते जाओ निडर होके, ठीक है। आपके जीवन में जितने भी एनिमीज़ भी रहे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, आपके करियर में, आपकी जीवन की सक्सेस में, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूसरों की वजह से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हैं, वो सारी चीज़ें, ये इसके लिए पहले से एक कहते हैं ना, अब वो परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है कि वो ईश्वर, वो परमात्मा आपके लिए वो डोर ओपन कर दे जिसके आप हकदार हो, जिसके लिए आपने इतनी परीक्षा दी है और अपनी परीक्षा में बहुत ग्रेसफुली बाहर निकले हो, ठीक है। इसलिए अब ये समय आ चुका है। अब आप ना बिल्कुल किसी भी चीज़ से, किसी भी फियर से बाहर आ जाओ और कॉन्फिडेंसली आगे बढ़ो। यहाँ पे आपके लिए शनिदेव का भी यही मैसेज है, शिव जी का भी यही मैसेज है और माँ दुर्गा का भी यही मैसेज है। और ये जो नवरात्र हैं आपको बहुत जस्टिस दिलाने। अगर वन वर्ड में आपके लिए बोलूँ कि ये नवरात्रे आपको क्या दिला रहे हैं, तो ये नवरात्रे आपको जस्टिस दे रहे हैं आपकी लाइफ में। जहाँ जहाँ आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, और मुझे लगता है इस पाइल के साथ इनजस्टिस हर जगह ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने जीवन में दिया है। और नवंबर मंथ आपकी लाइफ में, याद रखना, नवंबर मंथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मंथ रहने वाला है, जहां आपकी लाइफ का एक बड़ा नया दौर स्टार्ट होगा। एक नए जीवन की तरफ आप परिवर्तित होंगे, एक नया जीवन की शुरुआत होगी, और वो जीवन आपके जीवन में स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी खुशियाँ लाने वाला है। हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो, अगर आप अपने बच्चों से किसी चीज़ से परेशान हो, तो आपको नवंबर मंथ में हो सकता है आपके बच्चों की तरफ से भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिले, ठीक है। यहाँ पे मुझे बच्चों की तरफ से भी गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है। और तो ये मैसेजेस हैं पाइल 1, गॉड ब्लेस यू एंड दुर्गा माँ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। अगर ये आपको मैसेज रेजोनेट करे, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी हमारा ये ब्लैक टर्मलन का ब्रेसलेट है और इसमें टाइगर आई के भी बीड्स हैं, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट जिसने भी चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि दुर्गा माँ इस नवरात्रि आपको क्या ब्लेसिंग्स देने आई हैं, ठीक है। मेरे पाइल 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं माँ दुर्गा की तरफ से। इस बार माँ दुर्गा बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम सब के लिए लेके आ रही हैं। थैंक यू माँ दुर्गा। और जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या ब्लेसिंग्स देने आ रही हो माँ, प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाओ, ठीक है। डोमेस्टिक ब्लिस एंड एम्ब्रेसिंग लव, ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट द स्टार, रिजुविनेट एंड ओह माय गॉड, हील्ड लव, वेरी नाइस। चलिए देखते हैं इस बार माँ मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग्स देने आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग देने आ रही हैं। थैंक यू। Okay, 4 of cups,
ब्रेकअप एंड ट्रुथ रेजोल्यूशन, ओके। एक्सप्लोरिंग एंड बाउंडलेस, देखो डियर, जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, सबसे पहले उनके लिए जो मैं देख रही हूँ, जो भी आपके घर के अंदर, ठीक है, अगर आपकी खुद की मैरिज हो गई है, मुझे तो यहाँ पे मैरिज वाले लोग ज़्यादा लग रहे हैं, बट अगर आपकी मैरिज नहीं भी हुई है तो भी आपकी जो घरेलू हिंसा होती है, जो घर के अंदर जितने भी झगड़े होते हैं, जो भी आपके घर के अंदर लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी घर के अंदर चल रहा है ना, सबसे पहले वहाँ पे ना आपको माँ ब्लेस्ड कर रही हैं, ठीक है। आपके जो डोमेस्टिक जो चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में वो सॉर्ट आउट होने वाली हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी के बीच में किसी थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हो गया था, या आप किसी की वजह से आपकी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ब्रेकअप आ चुका था, ठीक है। ये टॉवर, ठीक है, यहाँ पे जैसे किसी का कोई राज किसी के सामने या तो खुल रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको या तो आपकी लाइफ में 2 पर्सन है जहाँ से आपको चूज़ करना है, ठीक है। ये किसी किसी को चीज़ रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको ना कुछ राज खुलने वाले हैं, ठीक है, आपके सामने कुछ चीज़ें खुलने वाली हैं, आपके सामने किसी का ट्रुथ, किसी का सच आपके सामने या तो अभी तक आ चुका है या बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। जब वो ट्रुथ आपके सामने आएगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ में आप अपने जिस भी पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका था किसी दूसरे की वजह से, वो उसके राज पूरे पता चलने के बाद ही आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप अपने जीवन के सच को पहचान कर अपनी सही जर्नी की तरफ निकल पाएंगे, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहा है डियर। मुझे प्लीज़ बताइएगा कितने लोगों को रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि किसी के घर का वायलेंस ख़त्म हो रहा है, किसी के घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, किसी के रिलेशनशिप के बीच की नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, और ये नेगेटिविटी किसी दूसरे की वजह से थी, और ये जो दूसरे की वजह से जो भी नेगेटिविटी थी, ये जो ट्रुथ है ये आपके आगे माँ ओपन अप कर रही है, या माँ आपको बता रही हैं कि किसकी वजह से आपकी घर में अशांति, पीस खत्म हो गया था, अशांति आई थी, किसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ था, किसकी वजह से आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ दिक्कत आई है वो क्या वजहें रही हैं। तो कुछ तो चीज़ें हैं जो आपके आगे ट्रुथ रिवील करने वाली हैं माँ, ठीक है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि ये ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें ठीक है हुई हैं। चलिए ये माँ दुर्गा के डेक से हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में माँ क्या ब्लेसिंग्स ला रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स ला रही हैं इस नवरात्रि में। फर्स्ट कार्ड, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इसको यहाँ लगा देते हैं। सेकंड कार्ड है हमारे पास महा सदाशिव। ये कार्ड हमें बता रहा है बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। वही मैंने आपको कहा ना, ट्रुथ पता चल रहा है आपको। ट्रुथ कैसे पता चल रहा है? खुद ब खुद आपको वो ब्रह्म ज्ञान, वो चीज़ें, वो ईश्वर की तरफ से, माता रानी की तरफ से, दुर्गा माँ की तरफ से आपको ब्लेस किया जाएगा, ताकि आपकी बुद्धि जहाँ ब्लॉक थी वो खुलेगी, वो माँ की उन चीज़ों की तरफ ब्लेसिंग से खुलेगी, और आप उस सच को पहचान पाओगे कि सच क्या है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है? ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमल्स। मीन्स आपकी लाइफ में कोई, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपकी लाइफ में कोई है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जितने टावर मोमेंट आए हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, वो किसी की वजह से हुई हैं, ठीक है। किसी की मैनिपुलेशन, किसी ना किसी की कोई ऐसी नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर, अपने घर में, अपने परिवार के अंदर, अपने करियर
में आप जीवन में बहुत ब्लॉक फील कर रहे थे, मुझे यहाँ पे खासकर आपके रिलेशनशिप और आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा मुझे ना नेगेटिविटी दिख रही है, और ये नेगेटिविटी किसी की वजह से थी, और ये नेगेटिविटी का किसी का ट्रुथ, किसी की सच्चाई डियर आपके सामने आने वाली है। ठीक है, मैं यहाँ पे ना थोड़े से कार्ड आपके लिए और लूँगी कि जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, माँ आप थोड़ा सा हमें और बताएं कि क्या, किस बारे में आप बात कर रहे हैं और क्या ब्लेस किया जा रहा है पाइल 2 वालों को। किस बारे में बात करें, क्या ब्लेस किया जा रहा है मेरे पाइल 2 वालों को। थैंक यू। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटल, देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मीन्स यहाँ पे कोई ना अपनी लाइफ में ऐसी जगहों पे व्यस्त था जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, जो मैसेज आ रहा है मैं आपको दे रही हूँ। ये ऐसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एफिशिएंट एंड रियलिस्टिक रियलाइजेशन लव। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ना ये जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, वो फालतू की जगह में, फालतू में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, और अब आपको एक ऐसा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आना, कोई ट्रुथ आपके आगे रिवील होना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी को हेल्प किस वजह से हुआ। ठीक है, यहाँ पे 444 की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। मीन्स आपकी जो राहु की वजह से जो आपकी बुद्धि है वो ब्लॉक थी। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि आप अपने जीवन में जिस भी रास्ते पे थे वो रास्ता आपके लिए बना ही नहीं था, या हम उसे सीधे वर्ड्स में बोले तो आप सही रास्ते पे नहीं थे। अब आपकी लाइफ में कोई एक जा रहा है और कोई आ रहा है, और जो जा रहा है वो नेगेटिविटी है, और जो आ रहा है वो एक रियलिस्टिक, वो ट्रू और वो ट्रुथ है। ठीक है, आप उसे आप एक रिलेशनशिप में भी ले सकते हो, एक बिजनेस करियर में ले सकते हो, अपने जीवन की जिस भी एरिया में जहां आप ब्लॉक फील करते हो, वो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, जो नेगेटिव आदतें आपकी हैबिट हो सकती हैं, आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, आपकी कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ है जो आपके अंदर, उस चीज़ को माता रानी वहाँ पे दुर्गा माँ ब्लेस कर रही है कि उस चीज़ से आप निकलकर रियलिटी को पहचान सको, और रियलिटी को पकड़ सको, और जीवन में सक्सेस के और अपने आप को एक्सप्लोर कर सको, क्योंकि उसके बाद ही आपके पास बाउंडलेस लव, माँ ने आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स सोच रखी हैं। ठीक है, कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, वो जा रहा है वो है एक टावर मूवमेंट के थ्रू जाएगा। मीन्स कुछ सच आपको रियलाइज़ करवाएंगे माँ, किसी सच का आपको ना रियलाइजेशन होगा, किसी सच की आपको अनुभूति होगी। ठीक है, ये अनुभूति हो सकता है आंखों से नहीं, एक सोल कहते हैं ना, एक सोल को, एक विस्डम को मिलना, और सोल को उस चीज़ को फील हो जाना कि ये सब गलत है और ये सब सही है। कुछ ऐसी चीज़ों का आप ना अनुभव करोगे, और आप अपने जीवन में एक सही दिशा को चुनकर, सही रिश्ते को चुनकर, सही बिजनेस को सुनकर, और अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, जहाँ से आपको आपके बिजनेस और आपकी फैमिली लाइफ दोनों में ही काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डीप इश्यूज एंड लव ट्रायंगल। ठीक है डियर, यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यूज रहे हैं डियर, और बहुत सारी थर्ड पार्टी इश्यूज भी रहे हैं। तीसरे की वजह से आपकी लाइफ बहुत हेल हुई है, किसी तीसरे की वजह से ही आपके जीवन में बहुत सैड मोमेंट्स आए हैं। तो ये डियर आपकी मैं आपको बताऊं कि ये अधिकतर जो रीडिंग है वो रिलेशनशिप के ऊपर है, अधिकतर जो रीडिंग है वो आपकी जीवन की फैमिली के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली ब्लेसिंग्स मुझे बहुत आ रही है। फैमिली का एक होना, आपस में लोगों का जो भी मन मुटाव है फैमिली के अंदर उनका ख़त्म होना, जिन लोगों की वजह से आपने कुछ चीज़ें अपने परिवार के लिए मिसअंडरस्टैंड कर ली थी और आपके पारिवारिक मतभेद हो गए थे, वो चीज़ों का
खुलासा होना, उन चीज़ों की समझ आनी, चाहे वो सोल की तरफ से आपको समझ आए या कोई चीज़ सुनने में आए, लेकिन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी क्लियरली कि कौन मेरा अपना है, कौन पर आया है, मुझे किस रास्ते जाना है और ये मेरे लिए गलत रास्ता है, ये मेरे लिए सही रास्ता है। आपके लिए चॉइस करना अब बहुत ईजी हो जाएगा, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, जो आप पहले नहीं समझ पा रहे थे चीज़ों को। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से आपके और आपके अपनों के बीच में क्रिएट हो चुकी थी, ठीक है, और ये किसी की वजह से हुई थी। अगर आप चाहो तो मैं आपकी क्लियरेंस यहाँ से ये निकाल सकती हूँ कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की क्लियरेंस दीजिए माँ कि किसकी वजह से और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मेरी पाइल 2 की लाइफ में, ठीक है। थैंक यू ओके। आपकी देखिए 3 बार 4, एक तो आपके काम बहुत डिलेज हो रहे हैं डियर, जो चीज़ें आपकी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी वो चीज़ें अभी तक रुकी हुई हैं। दूसरी बात, आपकी कुंडली में राहु की दशा एक ऐसी प्लेसमेंट पे होगी जहाँ से आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में उलझे होंगे, चाहे वो मनी वाइज हो, करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, ठीक है। काफ़ी चीज़ों में आपके एनिमीज़ आपके ऊपर मतलब किसी तरह का मेटेरियलिस्टिक कोई डेबिट लोन, कोई कर्जे, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी हुई होंगी जिससे ना ये 4 की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है। लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव, ठीक है, ओके। और बॉटम में भी रह के हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल, डिसीजंस मेकिंग है। बहुत देर से मैंने कहा ना, आप किसी चीज़ को लेके अटके हुए थे, आप किसी चीज़ को लेके सच और सही और गलत के बीच में डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। आप कहीं तो अपनी लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन में उलझे थे जहां आपका डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब कुछ ऐसा होगा, अब कुछ रियलाइजेशन आपको ऐसे होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कोई टावर मोमेंट आप फेस कर सकते हो जिसकी वजह से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मुझे जाना किस तरफ है, मेरा पाथ कौन सा है। जो अब तक मैं जिस पाथ में था या थी वो गलत पाथ है, अब जो मैं जिस पाथ पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो एक राइट पाथ है, क्योंकि अब माँ आपको क्लियरिटी दे रही है, आपको ट्रुथ की पहचान करा रही है, आपको सच उजागर कर रही हैं। वो सच आपकी सोल गाइडेंस से भी हो सकता है, इंट्यूशन से हो सकता है, कुछ चीज़ें आपके आगे रिवील होंगी जिसकी वजह से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि अब मेरा डिसीज़न क्या होना चाहिए। जब आप वो डिसीज़न लोगे तो अब जो आपकी लाइफ में होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा। मतलब कि पहले आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें आती थी लेकिन वो जिगजैग, कुछ टाइम अच्छा आया, फिर बुरा, फिर अच्छा, फिर बुरा, फिर अच्छा, आप बढ़ नहीं रहे थे, डाउन होते थे, फिर थोड़ा सा ऊपर उठते थे, फिर डाउन हो जाते थे। ये आपकी लाइफ में 4 की एनर्जी मुझे बता रही है कि अप एंड डाउन आपकी लाइफ में चल रहा था, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। स्टेबिलिटी यहाँ पे जो अगर मैं आपके लिए बोलूँ, जैसे फर्स्ट फाइल के लिए आया मुझे कि उनकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, ठीक है। ऐसे मैं आपकी लाइफ में एक 1 वर्ड निकालूं कि दुर्गा माँ आपको क्या ब्लेस कर रही है, तो वो है स्टेबिलिटी, ठीक है। आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं थी, वो स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि अब एक राइट फैसला आप जब लोगे तो अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपकी लाइफ में आएगी, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ हो। जो कभी आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मनी जो है इनफ है, कभी आप देखोगे एकदम अप डाउन फॉल में हो, एकदम चीज़ें हाथ टाइट हो गया है, एकदम चीज़ें उलझ गई, ठीक है। ये सब इसी वजह से हो रहा था क्योंकि आप जो है डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, आप सही रास्ते को, सही पाथ को चुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी तीसरे की वजह से ब्लॉकेजेस बहुत थी। ये तीसरे की वजह से ब्लॉकेजेस मैनिपुलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इवन कि हम नेगेटिविटी किसी भी तरह तक, किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई मैजिक, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल्स आपके ऊपर किए गए जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी आपकी जो मतलब आपकी जो बुद्धि है वो एकदम ब्लॉक हो जाना और सही फैसलों को नहीं ले पाना। लेकिन अब अपनी लाइफ में आप एक राइट फैसला लोगे कि मुझे जाना किस तरफ है। जब आप वो फैसला लोगे तो आपको स्टेबिलिटी का माँ वादा करेंगी, और माँ कह रही है कि इस बार मैं आपको ट्रुथ दिखाऊंगी, इस बार मैं आपको सच्चाई बता के रहूँगी,
ताकि आप अपने जीवन में राइट फैसला लो और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एक हार्मोनियस लव लाइफ की तरफ आप जा सको। ठीक है, उसके बाद आपकी एक लॉन्ग टर्म मीन्स अब आप ऊपर ही जाओगे, नीचे नहीं होगे। अब आपकी लाइफ जिगजैग की तरह नहीं होगी, अब आपकी लाइफ ग्रोथ करेगी और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, जो स्टेबिलिटी अभी तक नहीं थी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी हेल्थ की बात हो या फिर आपके बिजनेस की या लव रिलेशनशिप की बात हो। अब जाके अब अपने आप को आप स्टेबल फील करोगे। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी जहाँ आपको क्लियरिटी मिल जाएगी मुझे करना क्या है। ठीक है डियर, मुझे लगता है कि जो भी पायल 2 के व्यूअर्स हैं, जिनको भी ये रीडिंग सूट कर रही है अगर, तो उनको क्लियर मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि जो भी मेरे पायल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं माँ दुर्गा की तरफ से, आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू ऑल द स्पिरिट्स गाइड्स। ओके, गुड फॉर्चून, पाइल 1 में भी फर्स्ट कार्ड यही था। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, ए लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। नवंबर मंथ पाइल 1 में भी आया, पाइल 2 में भी आया है। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्चून। ओके, सॉरी ये कार्ड नहीं है, मुझे बॉटम अभी टैग लेना है। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। ओके, तो नवंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी आपकी लाइफ में जहाँ से आप फील कर पाओगे एक जैसे ना एक होता है ना, एक जैसे आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आप फील करोगे जहाँ पे बस अब इधर या उधर आपको होना है। ठीक है, एक इमोशन आपके अंदर स्ट्रांगली आएगा। ठीक है, वो जो इमोशन है वो आपको ये बताएगा कि आप आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अब आपकी लाइफ में एक नवंबर मंथ मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि नवंबर मंथ फॉर पाइल 1 के लिए भी आया कि नवंबर मंथ आपके लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई एनर्जी, जहाँ पे आपके इमोशंस इतने हाई होंगे कि जैसे होता ना कि खुशी के मारे रोना या फिर किसी चीज़ को बहुत इमोशनली फील करना, ऐसा कुछ आप फील करोगे। जिसके बाद क्योंकि ये चीज़ होना आपके लिए जीवन में इतना मैंने पहले भी कहा ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जब आप अपने अपनों से मिलोगे तो वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट होंगे, क्योंकि आपको अब रियलिटी पता चल चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन आएगा, पार्टी आएगी। ठीक है, गुड लक आएगा, गुड फॉर्चून आएगा। क्योंकि ये सब क्यों होगा, नवंबर मंथ में चेंज क्यों आएगा, इसलिए होगा क्योंकि आप जो इतनी आपने लाइफ की जर्नी ली है, उस जर्नी में जब इतनी दूरियां आ गई या चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो तब अब आप उस पर एक यही लॉन्ग जर्नी आपको ना एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। यही लॉन्ग जर्नी आपको ये बताएगी कि अब आपकी लाइफ में किस रास्ते पे आपको जाना है और किस तरफ जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं पाइल 2 के लिए माँ दुर्गा की तरफ से। थैंक यू। ए सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, आपकी कोई विश पूरी होगी। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेसन टू बी लर्न, मैंने आपको पहले बोला कि जो भी आपकी एक सिंसियर कोई ऐसी विश जो आप ईश्वर से मांग रहे हो, परमात्मा से मांग रहे हो, माँ कह रही है कि मैं उस तरफ आपको गुड लक दे रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपके जीवन में कुछ ऐसा भी होगा जो कि आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि देखो अनसर्टेन टाइम नीड टू बी प्लान्ड, कि आपको फिर से किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, फिर से आपको कुछ करने की ज़रूरत है। नवंबर मंथ मुझे ये डार्क वुमेन का कार्ड आया है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक ऐसी वुमेन है जो काफ़ी डार्क रोल उन्होंने प्ले किया है। मुझे यहाँ भी इन कार्ड्स में आ रहा था, मैंने आपको कहा कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ भी ऐसी एनर्जीज, कोई ऐसी वुमेन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी डार्कनेस रही है, आपकी लाइफ के जो लोग हैं उनके बीच में काफ़ी दिक्कत आई है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं उसकी मैनिपुलेशन में, या मे बी आप
उसकी किसी तरह के स्पेल या किसी की तरह की कुछ ब्लैक मैजिक में। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है नवंबर मंथ में उस डार्क वुमन को लेके हो सकता है कि आपको कुछ रियलिटी पता चले, कुछ चीज़ें आपके सामने आए, क्योंकि देखिए गॉसिप्स विल अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे नवंबर मंथ पर आपको थोड़ा सा सावधान होने के लिए कहा जा रहा है कि इवन की गुड फॉर्चून भी आ रहा है, लेकिन आपको कुछ रियलिटी सामने आएगी, कुछ आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जहाँ से इस वुमेन की रियलिटी आपके सामने आएगी। ये कोई रिलेशनशिप, अगर आप वुमेन है तो कोई ऐसा डार्क पर्सन है, आपकी भी लाइफ में कोई डार्क लेडी हो सकती है जिनकी वजह से, जिनकी मैनिपुलेशन की वजह से, या फिर जिनके स्पेल और कुछ ब्लैक मैजिक की तरफ से आपकी जीवन, आपकी घर की, आपकी घरेलू चीज़ें पूरी हेल हो गई थी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको उस इंसान के बारे में एक रियलिटी फेस आएगी, जहाँ पे आपको कहा जाएगा कि फिर से अब अपनी लाइफ को जियो, फिर से ये जो लेसन आपको मिला है, इस लेसन ही अब आपको जीवन में दोबारा से ही आपके जीवन में ट्रू लव की तरफ ले जाएगा, ट्रुथ की तरफ ले जाएगा, कि ये रियलिटी आपको ये बताएगी क्योंकि कि उस इंसान की वजह से आपने कितने गलत फैसले किए, या उस इंसान की मैनिपुलेशन में आकर आपने कितने गलत स्टेप उठाए, या आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है उस इंसान की वजह से। ये सारी रियलिटीज़ आपको बताई जाएंगी। बहुत ही क्लियर रीडिंग है मेरे आगे ये, और बहुत ही सिंक्रोनाइजेशन में कार्ड आ रहे हैं ये, और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही पाई वन से बिल्कुल ही डिफरेंट रीडिंग आ रही है, ठीक है डियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि माँ दुर्गा आपको और क्या मैसेजेस दे रही है। यहाँ से इस डेक से मैं देखती हूँ, यहाँ से भी मैं आपके लिए 3 कार्ड लूँगी। माँ दुर्गा आपको क्या मैसेज दे रही है मेरी फाइल के लिए, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपको किसी का चेहरा दिखाई देगा, तभी आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी, जब आप गलत चीज़ को पहचानोगे। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड है आपके पास अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, ए फादर फिगर, कंट्रोल। ओके, एम्परर का कार्ड है। सेकंड कार्ड है डेथ, यमा का कार्ड है, एंडिंग का। फर्स्ट फाइल में भी सेम कार्ड आया था, यम का कार्ड, डेथ का कार्ड, और ये ब्रह्मा जी का कार्ड, ठीक है। आपको एक ऐसी एक थर्ड आई चक्रा, आपका ना इंट्यूशन पावर, आपका ज्ञान इतना बढ़ा दिया जाएगा कि आपको सच और झूठ में साफ डिफरेंस दिखेगा। ये डार्क वुमेन कोई वुमेन भी हो सकती है, ये डार्क आपके जीवन का डार्क पार्ट भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ से आपको साफ दिखाई देगा। उसके बाद आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन आपके जीवन में रिन्यूअल लाएगा, और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलेगा, ताकि आप अपने जीवन को फिर से लिख सको और फिर से अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सको। क्योंकि अब आपका जब थर्ड आई चक्रा खोला जाएगा, जब आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा, जब आपको साफ दिखाई देने लगेंगी चीज़ें, गलत और सही और सच और झूठ के बीच का डिफरेंस दिखाई देने लगेगा, तब आप अपने जीवन में एक परिवर्तन देखोगे, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा। वो परिवर्तन ही आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। जब आप ये फील करो कि जो भी पास्ट में आपने फैसले लिए थे, उनकी वजह से आप अपने अपनों से दूर होगे, अपने करियर से दूर होगे, या अपनी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनसे अगर आप दूर हुए हो, या किसी की वजह से दूर हुए हो, जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने खुलेंगी, जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी, जो भी चीज़ें होंगी डियर, वो चीज़ें बता रही हैं कि आपकी लाइफ में उसके बाद ही एक परिवर्तन आएगा, और उसके बाद एक सन की ऊर्जा, एक स्टार, एक ब्रह्मा जी की आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आप अपने जीवन की नई शुरुआत करो, और फिर से इस जीवन को फिर से मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूँ कि ताकि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलो, क्योंकि आपको वहाँ पे उलझाए, मैनिपुलेट किया गया था डियर। ये मैनिपुलेशन डायरेक्ट मैनिपुलेशन भी हो सकती है, ये एक ब्लैक मैजिक, कुछ भी स्पेल आप हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको फिर से आशीर्वाद दिया जाएगा कि मैं आपको उस डार्क एनर्जी से बाहर निकाल रही हूँ। माँ काली का आपको, माँ चिन्मस्ता का यहाँ पे मुझे कार्ड आया, जो कि आपके सारे
संकट, आपकी जो नेगेटिव लोग, देखा आपने कैसे आपके एनिमीज़ हैं जिनको माँ पछाड़ रही हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो दूर कर रही हैं और आपकी लाइफ में खुशियाँ बख्श रही हैं। ठीक है, फिर से आपके नए जीवन की शुरुआत करने का आशीर्वाद दे रही हैं। ठीक है डियर, ये है आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आए, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हो, आपको आपके बहुत सारे जीवन के जो आपने क्वेश्चंस माँ के आगे रखे उनके आंसर्स मिले हों। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अगर ये रीडिंग आपको सूट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।